अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है देखते हैं। जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड ए टू एंड बी। एक एंड ए से यानी यहाँ से वो बी की तरफ जा रहा है, ठीक है। 300 मीटर कवर कर रहा है और कितना समय ले रहा है? 2 मिनट 50 सेकंड ले रहा है वो ए से बी जाने में। उसके बाद टर्न्स अराउंड, वो वापस रिटर्न होता है, देन 100 मीटर बैक आता है, यानी बी से वो वापस आता है 100 मीटर। कितना समय ले रहा है उसमें? उसने लिया 1 मिनट। तो बी से सी आने में उसको लगता है 1 मिनट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, कहा क्या जा रहा है निकालने के लिए? एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। तो आपको सबसे पहले पता है कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है। एवरेज स्पीड निकालना चाहते हो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ठीक है। वेलोसिटी निकालना चाहते हो टोटल डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल टाइम। पार्ट ए में देखो क्या है, फ्रॉम ए टू बी, बस यहाँ ही ध्यान देना है आपको। पार्ट ए की अगर बात करते हैं तो ए से बी जाने में अगर आप टोटल डिस्टेंस निकालते हो, टोटल डिस्टेंस निकालोगे तो क्लियरली आपको दिख रहा होगा, बताओ तो कितना होगा? ए से बी गया, ए से बी गया तो टोटल कितना लग रहा है उसको? 300 मीटर। तो डिस्टेंस मिल गया उसको 300 मीटर। वहीं अगर मैं टोटल टाइम की बात करता हूँ तो टोटल टाइम कहाँ से कहाँ तक? सिर्फ ए से बी की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। टोटल टाइम अगर निकालना चाहते हैं तो ए से बी की में ए से बी तक जाने में टोटल टाइम लगता है 2 मिनट 50 सेकंड, ठीक है। तो आप 2 मिनट 50 सेकंड को कन्वर्ट कर दो सेकंड में। कैसे कन्वर्ट करोगे? तो 2 मिनट इक्वल टू हो जाएगा 120 सेकंड और प्लस 50 सेकंड है आपके पास, तो टोटल हो जाता है आपका 170 सेकंड। डन, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। टोटल डिस्टेंस मिल गया, टोटल टाइम मिल गया। अगर आप निकालना चाहते हो एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड के लिए आप क्या करोगे? तो लिखना है सीधा टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ठीक है। तो बताओ टोटल डिस्टेंस कितना है हमारा? टोटल डिस्टेंस है 300 मीटर डिवाइड बाय टोटल टाइम कितना है हमारा? 170 सेकंड। तो आप कट करो, ये जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आंसर आता है 30/17 विच इज इक्वल टू हो जाएगा 1.765 मीटर पर सेकंड। तो एवरेज स्पीड आपने निकाल लिया। अब बात आती है एवरेज वेलोसिटी निकालने की। तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए पहले ना, तो आप डिस्प्लेसमेंट निकाल लो पहले। डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, तो स्ट्रेट लाइन में अगर एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करना है, उसको चेंज नहीं कर रहा अभी तक, क्योंकि ए से बी जाने में उसने कोई डायरेक्शन चेंज नहीं किया। तो टोटल डिस्टेंस विल बी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू हो जाता है डिस्टेंस जो कि है ए बी, और उसका आंसर हो जाएगा 300 मीटर, यानी डिस्प्लेसमेंट भी 300 मीटर है। टाइम तो आपका वही लग रहा है 170 सेकंड। तो अगर आप एवरेज वेलोसिटी निकालना चाहते हो तो क्या हो जाएगा? तो लिखोगे टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम, ठीक है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है हमारा बताना? 300 डिवाइड बाय टाइम कितना है हमारा? 170 सेकंड। तो आप वही सेम आंसर आपका आता है 1.765 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि स्ट्रेट लाइन में अगर वो सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी भी सेम रहता है। बी में देखो क्या कहा जा रहा है, ए से सी आपको जाना है, ठीक है। तो कहानी आ जाती है ए से सी के बीच में, तो इट मीन्स ये इस लाइन के इस पार्ट पे होगा, ठीक है। ये आपका पॉइंट हो जाता है सी। तो यहाँ से यहाँ के बीच का आप डिस्प्लेसमेंट निकालोगे, ठीक है, और ए से सी के बीच का डिस्टेंस निकालोगे। तो ध्यान से समझना है हमको ये इस पार्ट को। तो हो क्या रहा है, अगर आप टोटल डिस्टेंस निकालना चाहते हो तो टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए आप कॉमन चीज समझो पहले, कि आप अपने घर से दुकान जाते हैं और दुकान से कहीं वापस रिटर्न होके, यानी यहाँ से आप दुकान गए, वहां से रिटर्न होके कहीं इन बिटवीन किसी पॉइंट पे आते हैं। तो दुकान जाने में आपको 300 मीटर कवर करना पड़ा और इस पॉइंट पे आने में 100 मीटर कवर करना पड़ा। तो टोटल आपने डिस्टेंस कितना कवर किया? तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड जो हो जाता है वो हो गया आपका 300 प्लस 100, ठीक है। इट मीन्स आपके पास है 400 मीटर का डिस्टेंस। तो ये है डिस्टेंस, एक्चुअल लेंथ कवर्ड कहते हैं हम लोग, ठीक है ना। एक्चुअल जितना आपने कवर किया ना, ए से बी देन बी से सी, तो ये आपका मिल गया टोटल डिस्टेंस।
वहीं अगर टोटल टाइम की बात करते हैं तो आप पहले पार्ट में चेक करो तो आप ए से बी जब गए थे तो ए से बी जाने में आपको लगा था 170 सेकंड। वहीं अगर आप बी से सी आते हो तो वहां पे 1 मिनट लग रहा है और 1 मिनट को आप लिख सकते हो 60 सेकंड। ठीक है, तो टोटली आपके पास हो जाता है 230 सेकंड। ओके, अब यहाँ से आपको पता चल गया टोटल डिस्टेंस मिल चुका है, टोटल टाइम मिल चुका है, तो आप क्लियरली एवरेज स्पीड निकाल सकते हो। एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा आपका, आप वही फॉर्मूला रखोगे, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो चेक करो टोटल डिस्टेंस हमने कितना निकाला है। टोटल डिस्टेंस हमारे पास हो जाता है 400 और टोटल टाइम है आपका 230। तो इसको क्रॉस करोगे कितना हो जाएगा, 40/23 दैट बिकम्स 1.73, ठीक है, मीटर पर सेकंड। तो ये आपको मिल गया एवरेज स्पीड। कहां से कहां के बीच में, ए और सी के बीच में। ए से बी गए फिर बी से सी आए। अब निकालना क्या है आपको, वेलोसिटी निकालना है। तो क्या करोगे आप, सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट चेक करोगे। ठीक है, तो वेलोसिटी निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो अभी आपका डिस्प्लेसमेंट बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा, क्योंकि ए है आपका इनिशियल पॉइंट और सी है आपका फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल से फाइनल के बीच का गैप बताना, ये एग्जैक्टली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ठीक है, अगर मैं पूछूं कि आप घर से गए दुकान और दुकान से वापस जिस पॉइंट पे आए हो वहां से आपका डिस्टेंस कितना है घर से, तो टोटल में यानी कि 300 में 100 माइनस कर दोगे, यानी कि ए बी में आपका डिस्प्लेसमेंट है कितना, डिस्प्लेसमेंट एग्जैक्टली है ए सी। तो ये ए सी निकालने के लिए आप क्या करोगे, ए बी माइनस बी सी करोगे। ए बी कितना है हमारा 300 और बी सी कितना है 100, तो ये बच जाता है आपका 200 मीटर। ठीक है, और टाइम की बात करते हैं तो टाइम तो आपका वही 230 सेकंड लगा है आपको। तो अब क्या करो, एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए फॉर्मूला लगा दो, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो चेक करो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट है 200 और टोटल टाइम उसने लिया है 230 सेकंड। तो ये आपका सॉल्व करने के बाद 0.87 समथिंग आएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया आंसर किस चीज का, एवरेज वेलोसिटी का, और ये आंसर हो जाता है आपका एवरेज स्पीड का। क्लियर हो गया ना, तो ये हम लोगों का था क्वेश्चन नंबर 2।